नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद समाचार और मैं हूं आपके साथ सौरभ कुमार। आइए एक नजर डालते हैं इस पखवाड़े की खबरों पर। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय एवं पत्रकारिता विश्वविद्यालय के बच्चों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने भारत को यौन अपराधों से मुक्त बनाने के लिए अपने भारत यात्रा की रूपरेखा रखी। बैतूल के 2 गांवों को मिली 2000 पुस्तकों की अपनी लाइब्रेरी। सेवा परमो धर्म। हमारे पूर्वजों द्वारा कही गई ये बात आज भी प्रासंगिक लगती है जब हम भोपाल के हमीदिया अस्पताल में काम कर रही हीराभाई परदेसी से मिलते हैं, जो लगातार पिछले कई सालों से लावारिस और गरीबों की लाशों के अंतिम संस्कार के लिए काम कर रही हैं। गांव को नशा मुक्त बनाने के लिए विश्वविद्यालय के बच्चों ने पेश किए नुक्कड़ नाटक। और हमारी आज की स्पेशल स्टोरी है 10 साल की गौरांशी शर्मा, जिसने सभी मुश्किलों और चुनौतियों को धूल चटाकर अपने भविष्य की राह तैयार की है। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी ने की माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के बच्चों से बातचीत। भारत में यौन हिंसा के लगातार बढ़ते मामले चिंता का विषय हैं। खास करके बच्चे इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर घंटे 3 लोग यौन हिंसा का शिकार होते हैं। लगातार बढ़ रही इन घटनाओं से निपटने के लिए नए कानून बनाने की मांग को लेकर कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन भारत यात्रा की शुरुआत कर रही है। ये दुर्गा का देश है। यहाँ ताकत के रूप में हम दुर्गा को पूछते हैं, एक बहन को पूछते हैं, एक माँ को पूछते हैं, ताकत की शक्ति के प्रतीक के रूप में। शिक्षा व्यक्ति का निर्माण करती है और शिक्षा के इसी अलख को जगाने के लिए राजधानी के 5 युवाओं ने बैतूल के 2 आदिवासी गांवों बाचा और धाबा में पुस्तकालय की स्थापना की है। पहाड़ों की गोद में बसे गांव और पेड़ों से झांकते हुए सूरज की खूबसूरती के बीच बसे 2 आदिवासी गांवों के बच्चों की लगन और पढ़ने की इच्छा शक्ति देखकर भोपाल के 5 युवा श्वेता, सौरभ, सागर, प्रांशुल और पंकज ने इन गांवों में पुस्तकालय की स्थापना की। 2000 किताबों की इस लाइब्रेरी को 2 हिस्सों में बांटा गया है। ये पुस्तकालय स्वतंत्रता सेनानी सरदार गंजन सिंह और विष्णु सिंह गोंड के नाम पर स्थापित किए गए हैं। 1ली से 5वीं तक के विद्यार्थियों के पुस्तकालय में कहानियाँ और कविताओं के साथ हिंदी और अंग्रेजी की किताबें और 5वीं से 12वीं तक के पुस्तकालय में कंपटीशन पाठ्यक्रम के विषयों साहित्य की पुस्तकों को शामिल किया गया है। हमीदिया अस्पताल के हीराभाई परदेसी गरीबों और लावारिसों के शवों के अंतिम संस्कार को मनाया है अपना आखिरी मिशन। कहते हैं अच्छे कामों की शुरुआत खुद से ही करनी चाहिए। इस कहावत को साकार करती नजर आती हैं हमीदिया अस्पताल में नर्स का काम कर रही 45 वर्षीय हीराबाई परदेसी। पिछले 20 साल से हीराबाई लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार कर रही हैं। हीराबाई बताती हैं कि जब उन्होंने पहला अंतिम संस्कार किया तब उन्हें दिन भर थाने में बैठना पड़ा था। आज भी कई बार उन्हें कानूनी प्रक्रिया से 2-4 हो। मेरा नाम हीराबाई है। मैं ये 25 साल से ये काम कर रही हूँ, सन 90 से ये काम कर रही हूँ। तो मुझे किसी से प्रेरणा नहीं मिली, मुझे मरीजों से ही प्रेरणा मिली। मरीजों के द्वारा मैं ये काम करती चली आ रही हूँ और आज तो मैं बिंदास करती हूँ, मुझे डर ही नहीं लगता। कोई भी ज़रूरतमंद होते हैं सब ज़्यादातर मेरे पास मंदिर पे आ जाते हैं। भारत विश्व का सबसे युवा देश है, मगर नशे की लगातार बढ़ती लत इसे कमजोर बना रही है। इस बीच माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा गंज बासौदा में किया गया नुक्कड़ नाटक हमें जीने दो एक सकारात्मक पहल है। हमारी आज की स्पेशल रिपोर्ट है 10 साल की बैडमिंटन प्लेयर गौरांशी शर्मा पर। गौरांशी बोल और सुन नहीं सकती, मगर यह क्षमता आज तक उसके रास्ते का रोड़ा नहीं बन पाई है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। कहते हैं हौसला यदि बुलंद हो तो हिमालय भी छोटा नजर आता है। ये बात स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल खेल चुकी गौरांशी के लिए बिल्कुल सही साबित होती है। देश के लिए ओलंपिक पदक जीतने का ख्वाब देखने वाली गौरांशी की दिनचर्या और उसकी कड़ी मेहनत उसके सपनों के सच में बदलने की हिम्मत रखते हैं। गौरांशी के माता पिता और कोच उसके सपनों की नींव तैयार कर रहे हैं। साइना नेहवाल को अपना आदर्श मानने वाली गौरांशी
बड़े मेहनत से अपने सपने की ओर कदम बढ़ा रही है। उम्मीद है कि गौरांशी देश के लिए पदक अवश्य लाएंगे। कि फ्यूचर प्लान्स हम लोग के यही है कि मैं जितना अच्छा सिखा पाऊँ, और हम लोग का सपना है, मेरा, गौरांशी का, उसके पेरेंट्स का, कि वो ओलंपिक में मेडल लेके आए। संवाद समाचार के अगले बुलेटिन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।